Meanwhile, it's now a heated war of words with regard to the Purvanchali voters in election-bound Delhi. Now, what happened here? The BJP and the Aam Aadmi Party are now at loggerheads over a fresh controversy. The voter list had been on, whether they are fake voters or whether they are new and old voters that are being deleted suddenly. All of these were charges. Now, Arvind Kejriwal had said, list is being manipulated by the BJP, that people from UP and Bihar are registering fake votes, that they're not residents of Delhi yet somehow are able to go and cast on the ballot. He's alleging that there is a large-scale election fraud in the run-up to Delhi polls. BJP chief JP Nadda hit out at Arvind Kejriwal, accusing him of insulting people of UP and Bihar, and that voters by themselves will soon give a befitting response to this. Aam Aadmi Party, remember, has intensified attack on the BJP. They're accusing JP Nadda of calling Purvanchali voters even Bangladeshi and slamming the party for indulging in low-level politics. What's happening? What is this Purvanchali factor now? Let's listen in to the leaders. 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। आम आदमी पार्टी ने हमेशा पूर्वांचल के यूपी के बिहार के लोगों का सम्मान किया। अपने कार्यकर्ताओं को यूपी बिहार से लाकर अगर आप फर्जी वोट बनवाएंगे तो क्या उसको रोका नहीं जाएगा? क्या उसके खिलाफ बोला नहीं जाएगा? इसमें पूर्वांचलियों का या यूपी बिहार के लोगों के अपमान का सवाल कहां है? ये तो जो फर्जी वोट बनवाने का अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है, उसको रोकने के लिए शिकायत करने आज हम लोग इलेक्शन कमीशन में गए थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मैं भारतीय झूठा पार्टी कहता हूं। उनकी किसी भी बात पर यकीन और भरोसा करने लायक नहीं है। आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को फर्जी कहने का? फर्जी आप हैं, फर्जी आपके वादे हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। फर्जी आपके होर्डिंग है, फर्जी आपके आचरण है, फर्जी आपकी नीयत है। इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्यास को ला करके फर्जी वोट बनवाते रहे। आज जब लोगों ने शिकायत की तो आपको जलन हो रही है। अरविंद केजरीवाल पूर्वांचल के भाई बहनों से इतनी नफरत क्यों करते हैं, ये बात हमें समझ में नहीं आती है। ये पहली बार नहीं है, आज उन्होंने हमारे बिहार यूपी के भाई बहनों को फर्जी वोटर कहा है। उससे पहले कोविड में बसों में धक्का देके भेजने की बात कही। कभी कहते हैं कि ये पूर्वांचली शिक्षा व्यवस्था पर बोझ है, और कभी कहते हैं कि 500 रुपए का टिकट लेकर आते हैं और दिल्ली की हमारी स्वास्थ्य सेवा को खराब करते हैं। अरविंद केजरीवाल, तुम जिन पूर्वांचल भाई बहनों का अपमान कर रहे हो, उन्हें फर्जी वोटर बता रहे हो। दिल्ली के लोग जानते हैं कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक पहिया घूमता है, उसका एक बहुत बड़ा योगदान उसमें पूर्वांचल के भाई बहनों का होता है। और दिल्ली तो लघु भारत है, दिल्ली में सब तरह के लोग रहते हैं। आप कैसे हमारे भाई बहनों को गाली दे सकते हो? कैसे उन्हें फर्जी वोटर कह सकते हो? अरविंद केजरीवाल ये चुनाव हार रहे हैं, और इस चुनाव की हताशा के अंदर जिस प्रकार से वो अपमान कर रहे हैं पूर्वांचलियों का, ये उनकी हताशा का परिणाम है। पूर्वांचली जो हैं, हमारे भाई बंधु जो हैं, वो यहाँ आके अपना रोजी रोटी करते हैं। उनको ये यहाँ कहना वो फर्जी लोग हैं, ये अपमान कोई पहली बार नहीं कर रहे अरविंद केजरीवाल साहब। उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड है कि ऐसे बयान बार बार देते हैं। अभी वो बयान वो हम दिल्ली के लोग और पूर्वांचली के लोग भूले नहीं हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाहर से लोग आके यहाँ इलाज करा के, फ्री में इलाज करा के चले जाते हैं। दिल्ली के चुनाव में पूरा पूर्वांचल के लोग, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग केजरीवाल को सत्ता से बाहर हटाकर जो एक तरह से अराजकता और आपदा फैलाने वाले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल हैं, इनको सत्ता से बाहर करने का। और महिला का अपमान, किसी महिला को सत्ता में बैठाकर कोई पावर नहीं देना, सब घोषणा अपने करना,
ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्वांचली हो, दिल्ली का वोटर हो, कोई भी वोटर हो, सारे वोटर महत्वपूर्ण है, चाहे वो एक हो चाहे वो अनेक हो। मेरा ये है कि जो जेन्युइन वोटर है उसका वोट बनना चाहिए। किस पहचान का है, किस पहचान का नहीं है, ये अर्थ नहीं रखता है। और इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए निष्पक्ष होके कि कोई भी समुदाय, कोई भी पहचान, आपकी कोई भी भावना हो कि वो किस पार्टी को वोट दे रहा है, वोट बनने में और वोट करने में कानून सामने होना चाहिए, किसी भी तरीके की पक्षता नहीं होनी चाहिए।